आप सभी को नमस्कार। पिछले सप्ताह जब हम शरणागति के कार्यक्रम में थे तब श्री गणेश की स्थापना हो रही थी और 2 दिनों परसों के सुबह गणपति मूर्ति का विसर्जन करके ये 10 दिवसीय जो वार्षिक गणेशोत्सव का कार्यक्रम है वो संपन्न किया जाएगा। कई लोगों ने मुझे मैसेज या फ़ोन करके कहा था कि श्री गणेश की प्रतिमा का जो एक वर्णन था जो परम सद्गुरु जी द्वारा किया गया है, उसके पश्चात इस कार्यक्रम का विवरण भी किए कि ये 10 दिवस का कार्यक्रम हम क्यों करते हैं, इसी समय क्यों करते हैं और इसकी क्या ज़रूरत है। इसकी बाकी आध्यात्मिक जो पौराणिक कथाओं के माध्यम से जो भी उसका महत्व आया है वो उसका तो विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। उसका जो सांकेतिक महत्व है वो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये 10 दिवसीय कार्यक्रम में हम क्या करते हैं। परमात्मा स्वरूप गणेश मूर्ति की घर में हम स्थापना करते हैं। 10 दिवस उसकी श्रद्धापूर्वक हम आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, उसका उत्सव मनाते हैं। घर में मिठाइयाँ बनती हैं और परिवार इकट्ठा होते हैं, आस पड़ोस के लोग घरों में आते हैं, आरतियाँ होती हैं और उसमें एक उत्सव सा एक माहौल होता है। और फिर 10वें दिन समारंभ पूर्वक उसका हम विसर्जन कर देते हैं। तो ये एक प्रतीकात्मक अपने जीवन का एक स्वरूप है कि हम जब इस विश्व में आते हैं तब सत्कार पूर्वक हमको इस विश्व में लाया जाता है और आनंद होता है। जब हम जीवन अपना जीते हैं तो परिवार के साथ आनंद में, उल्लास में, उत्सव के स्वरूप में हम उसको मनाने की एक अपेक्षा रखते हैं। और 10 दिवस कितना भी हम आनंद मना लें, अंत में उसका विसर्जन करना पड़ता है। तो ये हमारे एक जीवन का भी एक प्रवास है। ये जो शुरुआत जिसकी आनंद में होती है, एक महोत्सव सा एक जीवन हम सब अपेक्षा रखते हैं, उस सब का कभी न कभी विसर्जन होना है। और वो अच्छा हो उत्सव, बुरा हो, जीवन में सफलता या निष्फलता मिले, आनंद मिले, सुख मिले, दुख मिले, प्रेम मिले, द्वेष मिले, जो भी भाव हमको उस जीवन की एक प्रवास में मिले, सबका अंत विसर्जित होना है। कभी न कभी इस सारे प्रवास का अंत होना है, कभी न कभी सारे अनुभवों का अंत होना है। और वो उस उत्पत्ति, स्थिति, लय, मृत्यु, जीवन और जन्म, इन तीनों अवस्थाओं का एक द्योतक सा एक 10 दिवस का ये उत्सव है जहाँ पे हम एक पवित्र गणेश मूर्ति घर पे लाते हैं, उसको हम प्रस्थापित करते हैं, उसका हम सत्कार करते हैं, आनंद मनाते हैं और समारंभ पूर्वक उसका अंत करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस दिन हम विसर्जन करने जाएं तो उस दिन मन में बहुत दुख होता है। हम उसका भी उत्सव मनाते हैं, हर जगह पे बड़े जुलूस निकलते हैं, बहुत बैंड बजते हैं, शंखनाद होता है, आरतियाँ होती हैं और पूरा का पूरा जनसमूह जाकर उस गणेश मूर्ति का विसर्जन करके आते हैं। तो उसका भी एक उत्सव है। तो हर चीज़ जो जीवन में घटेगी, अच्छी घटेगी तो भी उसका अंत होना है, बुरी घटेगी तो भी उसका अंत होना है। हर जो भी जीवन का ये प्रवास है, जितना भी प्रेम हम इकट्ठा कर लें, जितना भी द्रव्य हम इकट्ठा कर लें, जितना भी अच्छे अनुभव हम इकट्ठा करें, बुरे करें, अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म, जितना भी हम यहाँ पे संचय करें, उस सबका कभी न कभी जाकर अंत करना है, विसर्जन करना है। इस भावना को मन में हमको पक्का करना है कि जो भी हम कर रहे होंगे उसका अंत होना है। अगर हम स्वार्थ से कुछ काम कर रहे होंगे उसका भी अंत होगा, हम परमार्थ से करना चाह रहे हैं जीवन का प्रवास, उसका भी अंत होगा। एक जीवन एक निरंतर अनादिकाल तक चलने वाली प्रक्रिया है नहीं, उसका एक सीमित स्वरूप है। और इस मूर्ति का जो जिसकी हमने स्थापना जन्म के समय की होगी, पूरे आयु में उसका हम समारंभ करते हैं, अंततः इसको हमको विसर्जित करना है। ये भाव हमेशा हमारे मन में होना चाहिए। ये जो भी हो रहा है, जितना भी घट रहा है, जितने भी अनुभव आ रहे हैं, सारे तत्कालिक हैं, सारे टेम्पररी है, कुछ परमानेंट नहीं है। क्योंकि ये सारा जीवन जो है उसको हम माया में जी रहे हैं और एक भगवत लीला के स्वरूप में इसको जीवन को देखने की आवश्यकता है। और उसको अगर हम समझेंगे नहीं, उसको अगर हम उस तरीके से देखेंगे नहीं, तो हर क्षण हम व्यथित, चिंतित, त्रस्त रहेंगे। क्योंकि इनसिक्योरिटी होगी, कल क्या होने वाला है, अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, अब क्या होगा। जैसे हम घर में उत्सव मनाते हैं, गणेशोत्सव अगर हम मनाते हैं, जिस दिन हमने गणेश मूर्ति की स्थापना की थी, पहले दिन से हम विसर्जन की बात नहीं सोचते हैं।
हम पहले 10 दिन तो उसका उत्सव मनाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, परिवारों को बुलाते हैं, आरतियां करते हैं, मंडप सजाते हैं, घरों में रोशनाई करते हैं, दिए लगाते हैं। गणपति के कारण ही सही मिठाइयों का सेवन करते हैं कि गणपति को पसंद है। बेचारा गणपति तो कुछ खाता है नहीं, सब हम ही लोग खा लेते हैं। उसको तो खाली दिखाते हैं कि भाई हमने बनाया है, तेरे नाम से बना है, लेकिन खा हमने रहे हैं। तो यही जीवन का प्रवास है कि जितना भी हम करना चाहें, एक आनंद प्रवास बन सकता है, एक आनंद उत्सव बन सकता है, अगर उस भाव से देखा जाए कि ये जीवन क्षणिक है, तत्कालिक है। हर अनुभव जो आने वाला है, क्षण जो गुजरा वो फिर कभी नहीं आएगा। वो एक प्रवास के स्वरूप में है। जो घट गया वो घट गया, जो घटने वाला है वो भी अच्छा ही है। अगर उसको पवित्र करना है, उसको एक आनंदी, एक महोत्सव अगर बनाना है, तो यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तव आराधनम, इस भाव से जीना पड़ेगा। अगर वो भाव से नहीं जिएंगे तो हर कर्म हमारा जो होगा वो हमको दुख की ओर लेके जाएगा। वो हमको सहन करना पड़ेगा जीवन को। अगर जीवन को सहन नहीं करना है, अगर एक आनंद का एक प्रवास बनाना है, तो हर कर्म जो है वो हमको दिया हुआ एक कर्तव्य स्वरूप है, और उसको हम परमात्मा की सेवा के स्वरूप में अगर हम करेंगे, और जीवन का हर क्षण जो है उसको हमको दी हुई एक संधि है आनंद को प्राप्त करने की, इस स्वरूप में अगर हम बिताएंगे तो जीवन एक सुख का प्रवास बन जाएगा। क्योंकि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम लोग हमेशा पूछते हैं मेरे से कई बार कि पर्पज़ इन लाइफ क्या है, व्हाट इज़ योर पर्पज़ इन लाइफ। लोगों को काफ़ी आजकल वो एक ये है कि मेरे को मेरा पर्पज़ ढूंढना है वगैरह, बहुत आजकल जुनून सा है लोगों के हृदय में। कि काफ़ी लोग मुझे मिलते हैं या वही पूछते हैं, या जो भी कहीं बाहर जाते हैं, या अभी कभी मैं किसी ऑनलाइन फोरम में वगैरह भी होऊंगा तो चर्चा वही होती है कि मैं आई एम सो टायर्ड ऑफ दिस लाइफ, आई वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ पर्पस। तो मेरे को कभी कभी आश्चर्य लगता है कि क्या पर्पस ढूंढ रहे हो आप। देयर इज़ नो पर्पस, देयर इज़ नो पर्पस टू दिस लाइफ। दिस लाइफ इज़ अ जर्नी। द ओनली पर्पस इन लाइफ कुड बी टू बी हैप्पी। जीवन का सर्वोत्तम ध्येय क्या है? आनंद की प्राप्ति होना, यही ध्येय है। अगर हम उसको छोड़कर बाकी चीज़ों में अगर हम बिजी हो जाते हैं और चीज़ों में आनंद को ढूंढने का प्रयास करते हैं, तब हम दुखी हो जाते हैं। और हर क्षण मुझे आनंदी होने के लिए दिया हुआ है, हर मौका जो है मुझे उत्साह से जीवन जीने के लिए दी हुई संधि है। इस मानसिकता से जिया जाए तो हर मोमेंट हैप्पी बन जाएगा। खाली बैठे हैं और अगर हम किसी एक फूल की ओर देख रहे हैं, वो भी मोमेंट हैप्पी हो जाएगा। अगर हम किसी चीज़ को मिलने में, किसी चीज़ को प्राप्त करने में, किसी चीज़ को प्रूव करने में, किसी को कुछ दिखाने के लिए अगर किसी एक आर्टिफिशियल चीज़ को समर्पित अगर जीवन जीना चाहेंगे तो वो पर्पसलेस लगेगा। अगर हर एक मौका जो मुझे मिला है सुबह उठने का, उठने के बाद अगर मैं आनंद से उठता हूँ, एक्साइटमेंट से उठता हूँ कि दिवस शुरू हो गया, अब मुझे कुछ करना है, दिवस भर का मेरा एक प्लान है, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, आस पड़ोस के मानव समाज के लिए कुछ करना है, जो एक श्वास मिला है वो आनंदी होने की एक संधि दी है मुझे, इस भावना से अगर हम सुबह उठते हैं तो सारा दिवस जो है वो एक सुख में गुजरेगा। अगर सुबह उठने के बाद हम पहली बार ये सोचते हैं कि क्यों सुबह हो गई, क्यों मैं जीवित हूँ, क्यों मुझे आज ये दिवस मिला है, क्यों मुझे ये सब करना पड़ेगा, क्यों मुझे इन थैंकलेस लोगों का उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, या फिर ये जो नॉनसेंसिकल बिगड़ा हुआ समाज है, ये सारे जो गलत हमारी धारणाएं हैं, उनको लेकर ही हम अगर जी रहे हैं तो हमको पर्पस मिलेगा ही नहीं। अगर हम ये सोचें कि मुझे मेरा शेयर पर्पस टू बी अलाइव राइट नाउ इज़ टू बी हैप्पी, मुझे जीवन जीना है क्योंकि मुझे आनंदी होने के लिए ईश्वरी संधि दी है कि हर क्षण जो दिया है, हर मोमेंट जो दिया है, हर दिवस जो दिया है, हर साल जो दिया है, आनंदी होने के लिए दिया है। यही मेरा पर्पस इन लाइफ है। परम सदगुरु क्या कहते हैं कि आपको जीवन का अगर ध्येय ढूंढना है तो आनंद की प्राप्ति होवे, उसी के लिए जीवन खर्चा दो, तो आपको किसी भी क्षण में चिंता, क्लेश, दुख नहीं होगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने वस्तुओं पे जीवन को समर्पित किया है कि मैं जब तक ये जॉब मुझे नहीं मिलेगा मैं सुखी नहीं हूँ, जब तक ये इस तरीके का घर मुझे नहीं मिलेगा मैं सुखी नहीं हूँ, या मुझे इतना रुपया मेरे बैंक में नहीं होगा तब तक मैं दुखी ही रहूँगा। जिस दिन मेरे बैंक में, मेरे पासबुक में रिफ्लेक्ट करेगा कि ये आपके अकाउंट में जमा हो गया, उसी दिन मैं सुखी बनूंगा, तब तक मैं दुखी हूँ। 100 रुपये मिलेंगे तब तक मैं, जिस दिन 100 रुपये मिल जाएंगे उस दिन सुखी हूँ, लेकिन 99 रुपये मिलेंगे तो मैं सुखी नहीं हूँ। तो अगर हम मोमेंट
हर क्षण में जो मिलना है कभी, उसकी आकांक्षा में जीवन समर्पित कर देंगे, तो हर जो कर्म कर रहे हैं हम, वो परमार्थ से नहीं स्वार्थ से होगा। अगर स्वार्थ से करते रहेंगे तो दुख मिलेगा। हर क्षण जो है वो ईश्वर की सेवा मैं कर रहा हूँ, मैं आनंदी हूँ। आज मैं भोजन कर रहा हूँ, ये भी ईश्वर की सेवा है। मैं बस में अपने ऑफिस जा रहा हूँ, ये भी ईश्वर की सेवा है। मैं घर आके अपने बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, ये भी ईश्वर की सेवा है। ये अग्निहोत्र कर रहा हूँ, वो भी ईश्वर की सेवा है। हर क्षण अगर हम इस भूमिका से जिएंगे तो वो जो जीवन का प्रवास है वो एक परमार्थ के लिए बन जाएगा, और वो परमार्थ के लिए अगर जीवन बनेगा तो आनंद का एक उत्सव बन जाएगा। तो इस 10 दिवस के इस गणेशोत्सव में अगर हम कुछ सीख अगर लेते हैं, अगर कुछ उसमें से एक मॉरल ऑफ द स्टोरी निकालनी है, तो यही निकालनी होगी कि जब हम जन्मे थे तब किसी ने उत्सव मनाया होगा, जब हम निकल जाएंगे, विसर्जन होगा हमारा, तब भी एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सब कुछ क्षणों के लिए बहुत अच्छा आदमी था करके हमको याद करेंगे, फिर खाना खा के अपने अपने अगले दशहरे की तैयारी करेंगे। तो वो जैसे कि हम गणेश का विसर्जन करते हैं, 8-10 दिन हम पितृपक्ष का बिताते हैं कि भाई हमारे एक बहुत बड़े आदमी थे और बहुत अच्छे लोग थे और हमारी माता जी बहुत अच्छी थी और ये वो सब 8 दिन उसका हम विचार करते हैं। फिर घट स्थापना होने के बाद फिर उत्सव शुरू, हाँ, फिर दशहरे का उत्सव, फिर राम लीला शुरू, फिर दिवाली शुरू, फिर होता ही है, कुछ ना कुछ होते ही रहेगा। तो एक एवरी मोमेंट वी आर लुकिंग फॉर हैप्पी, और इसीलिए जीवन दिया है ईश्वर ने, इसीलिए सारे इस लीला की रचना की है, इस माया की रचना की है, ताकि आप जीवन को अनुभव कर सके। हर जो विविध भावनाएं हैं उनको आप, उसका अनुभव आप कर सके। आप आनंदी भी होवे, आप दुखी भी होवे, आप यशस्वी भी होवे, आपका पराजय भी होवे, आप प्रेम भी मिले, आपको द्वेष भी मिले, मत्सर भी मिले, आपको कंपैशन भी मिले, और आप चैरिटी भी करो, और आप धन का संचय भी, जो भी हम करते हैं वो सारा करने के लिए ये जीवन दिया है। और हम हर क्षण उसका बोध हमारे मन में रखेंगे, और हर क्षण अगर हम ये समझेंगे कि सबका जो भी है वो करना है, लेकिन इसका अंत होगा, तो अगर हम उसको ओवरडू ना करें, किसी भी चीज़ को ओवरडू करते हैं हम लोग तो उसमें फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अगर ओवरडू ना करके एक हैप्पीनेस के साथ अगर हम जीते हैं, तो ये जैसे वो 10 दिन का गणेशोत्सव होता है, उसी दिन का हमारा जीवन भी एक उत्साह से भरा प्रवास बन जाएगा। और विसर्जन के बाद भी दुख नहीं है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि पुढच्या वर्षी लवकर या, तो उसका भी हमको भय नहीं है कि हम अगर जीवन समर्पित भी कर देते हैं, खत्म भी हो जाता है, पुनश्च संधि मिलने वाली है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि अगला जन्म मिलना है, फिर संधि मिलनी है, फिर हमको जन्म लेना है, फिर जीवन को जीना है, फिर उसका विसर्जन होना है, पुढच्या वर्षी परत लवकर या, फिर जन्म मिलना है, और ये निरंतर चलने वाली एक साइक्लिकल प्रक्रिया है। तो ये उसका हम फिर दुख कैसे मनाएंगे? इफ डेथ इज नॉट सर्टन, इज नॉट द अल्टीमेट, इफ बीइंग कंटिन्यूअसली इन सर्च ऑफ द डिवाइन, यही अगर ट्रुथ है, एंड नीदर बर्थ नदर डेथ, नीदर हैप्पीनेस नदर सेकनेस, कुछ भी अगर सारा भी जो है अगर वो भासमान ही है, तो फिर उसका चिंतन मनन क्या करना उस पर? तो जो बेस्ट है वो करेंगे, जो भी आनंद है उसको हम लेंगे, जो बुरा है उसको छोड़ देंगे, जो अपना है उसको अपना कहेंगे, जो पराया है उसको पराया कहेंगे, और विसर्जन होने के बाद फिर एक बार जीवन लेंगे। तो अगर हम ये जीवन अगर हम उस भूमिका से जीते हैं कि अच्छा करने के लिए संधि मिली है, अच्छा करते रहेंगे, कभी ना कभी इसका अंत होगा, पुनश्च संधि मिलेगी, फिर वही करेंगे अच्छा, फिर वो भी जीवन हम परमार्थ के लिए ही जिएंगे, स्वार्थ के लिए नहीं, धर्म के लिए, कर्म के लिए, ईश्वर के लिए जिएंगे, समाज के लिए, परिवार के लिए, उनका कल्याण करने के लिए जिएंगे। अगर ये भाव होता है तो अलग एक मानसिकता बन जाएगी। और गणेश जी से अगर कोई सीख लेते हैं हम, इस गणेशोत्सव से अगर कुछ सीखना है, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग लर्निंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस फैक्ट कि एक उत्सव स्वरूप हो हर चीज़। हम पराजय में भी उत्सव मनाएं, और अगर विजय होता है तो हम हर्षोल्लास में अगर ना डूब जाए, उसका भी विसर्जन होना है। तो पराजय अगर क्षणिक है तो विजय भी क्षणिक होगा, हर चीज़ का विसर्जन होगा। और कोई बात नहीं, फिर संधि मिलेगी, पुढच्या वर्षी परत लवकर या, मोदक रेडी है हमारे। इस भूमिका से हमको अगर
जीवन की ओर देखते हैं तो एक स्वर्गवत जीवन बन जाएगा। तो अगर ये इस गणेशोत्सव का अगर कुछ बोध हमको लेना है, गणेश जी के इस पवित्र उत्सव का अगर हमको कुछ एक सीख हमको लेनी है तो वो है कि जीवन एक निरंतर प्रक्रिया है और जन्मों जन्मों का ये प्रवास है। हर जन्म में अनुभवों को संजोना है और उनको साथ लेकर आगे चलना है। तो हम जिसको प्रारब्ध कहते हैं कि उसको साथ में लेकर चलना है। तो क्या हमको अगली बार क्या लेके आना है, इसका भी हमको याद रखना चाहिए कि हम अगर कि इसी जीवन में केवल स्वार्थ के लिए जिएंगे तो यद्यत कौन से कर्म करेंगे वो भी साथ जाएंगे, अच्छे करेंगे तो वो भी साथ जाएंगे, फिर आएंगे। फिर उस दिन नहीं कह सकते कि हमको ये क्यों हो रहा है, अरे बेटा तूने तो किया था लास्ट टाइम, अब वो लेके आए हो तो चल रहा है, वो चलने दो। तो इन 10 दिवस के उत्सव से अच्छा कुछ बोध ले, प्रेम से श्रद्धा से जीवन को जीने का एक प्रयास करें और लोक कल्याण के लिए अगर समर्पित जीवन होगा तो वो एक अलग अनुभव दी जाएगा। और एक परमार्थ के लिए अगर बना हुआ जीवन होगा तो वो एक उल्लास को आप प्राप्त कर पाओगे। और स्वार्थ के लिए जी रहे हो तो फिर वही से वो भी उसका भी अनुभव करके देख लें। प्रॉबेबली पुढच्या वर्षी संधि मांगे कि ये बार नहीं मिल रही है संधि परमार्थ करने की, अगली बार ही अवश्य दें, तो वो भी एक अपनी जगह उसका भी एक स्थान है। तो इस सप्ताह सब जितने भी आप उस उत्सव को मनाएंगे उसको उस भाव से मनाइएगा कि एक सीख है, हमको एक टीचिंग है, ये एक लेसन है और उसको हम लेंगे और सद्गुरु चरणों में नतमस्तक होकर धन्यवाद देंगे कि आपने हमको हमारे जीवन को आकार दिया। हम दिशाहीन भी तो जी सकते थे, लेकिन आपने हमको आकार दिया, हमको स्वरूप एक जीवन को दिया, एक उपासना दी, एक जीवन मार्ग दिया और जीवन को सही मायने में एक सेलिब्रेशन करने की एक संधि हमको दी। तो उसके लिए उनके चरणों में हम नतमस्तक होकर अनंत धन्यवाद उनके चरणों में व्यक्त करें और गणेश जी के सामने नतमस्तक होकर उनके स्वरूप में सद्गुरु का दर्शन लेने का हम प्रयास करें इस सप्ताह के लिए। ठीक है।